पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत नहीं करने दी जाएगी, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर। ये फैसला हो चुका है कि तहरीक-ए-इंसाफ को सिस्टम से मुकम्मल तौर पर आउट किया जाएगा और इस हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मरतबा ये इंकिशाफ किसने किया है, इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी बिला वजह ही पुरएतमाद नजर नहीं आ रहे और दूसरी जानिब नून लीग मुरझाई हुई दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील की खबरों के बावजूद पीपल्स पार्टी अब भी कुछ नुकात पर समझौता करने को तैयार नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी की जानिब से मामले पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है, इस खबर को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। जबकि गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की ही इंतखाबात की बात कर लेते हैं, जहां पे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज गिलगित में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे, जबकि नून लीग की जानिब से भी एक बड़ी रैली निकाली जा रही है। डेटा के मुताबिक इस वक्त खित्ते के 24 हलकों में से 1368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि 24 हलकों में 396 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबात में 266 आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा लेंगे, जबकि 7 ख़वातीन उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के कुल वोटर्स की तादाद देखें तो 9,58,080 है, जिसमें से मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 4 लाख से ज़ायद है। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के मुताबिक खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है और मुकम्मल काबू में है। 1 मई से अब तक पुरअमन माहौल के अंदर मजमूई तौर पर 614 सियासी सरगर्मियाँ मुनक्किद हो चुकी हैं, जिनमें अब तक और 62 बड़े अवामी इज्तिमात का भी इनेकाद किया गया है, जबकि खित्ते भर में अब तक 217 अवामी नशिस्तें और इफ्तिताही तकरीबात मुनक्किद हुई हैं, जबकि 243 दफातर कायम किए गए हैं और 92 सियासी जलूस भी निकाले गए हैं। अब ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो इस वक्त जो बड़ी 3 जमातें हैं बज़ाहिर, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग, उनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है उसकी सूरत हाल सबके सामने ही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से अब तो ये भी इंकिशाफात सामने आ रही है कि पहले ही फैसला किया जा चुका है कि उन्हें हुकूमत नहीं करने दी जाएगी, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की हो या फिर आज़ाद कश्मीर की। और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सिस्टम से आउट करने की तैयारियाँ भी मुकम्मल की जा चुकी हैं। ये दिलचस्प इंकिशाफात इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले कुछ अफराद कर रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से अब जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनका जायज़ा लें तो वैसे तो उनके हवाले से पहले एक मखसूस किस्म की सूरत हाल चल रही है। इस मरतबा भी उन्हें बाहर निकल कर खुल कर खेलने का मौका नहीं मिल रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू इस मरतबा भी है, बिल्कुल वही जो कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में देखने में आया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग दूसरी जानिब जो है वो खुलकर मैदान में खेल रहे हैं, बासानी इंतखाबी मुहिम कर रही हैं। उनके सियासी रहनुमाओं को आना जाना उनके लिए कहीं कोई मसला नहीं है, जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं। जबकि पहले नंबर पर जो इंतखाबी मुहिम नज़र आ रही है भरपूर तरीके से वहाँ के मकामी लोगों के फीडबैक के मुताबिक वो पीपल्स पार्टी की है, और दूसरे नंबर पर नून लीग और तीसरे नंबर पर खिलाफ तवक्को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसे गिलगित बल्तिस्तान में भी फ़िलहाल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, अब उनके बारे में ये दिलचस्प इंकिशाफात सामने आ रहे हैं कि फ़ैसला हो चुका है कि उन्हें सिस्टम से मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया जाएगा। ताहम बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ कुछ इसी हवाले से अपने खदशात का इजहार उनकी जानिब से भी हुआ है। उन्हें कहा गया है कि अगर, और ख़ुद उन्होंने खिताब करते हुए कॉर्नर मीटिंग से ये कहा कि जो सूरत हाल है इसमें हमें बज़ाहिर मजबूर किया जा रहा है कि हम खुद ही सिस्टम से बाहर निकल जाएँ। अब तक देखा गया कि माजी में कहा जाता था कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफ़ा ना देती, असम्बलियों में रहती तो एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन इस दफ़ा जब वो पार्लियामेंट के अंदर हैं और महंगाई समेत अवामी इशूज़ पर भी अगर बात करना चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो अब भी उन्हें बज़ाहिर सिस्टम खुद ही कबूल नहीं कर रहा और उनके लिए मामलात जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल बनाए जा रहे हैं। और अब बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले कुछ सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि फ़ैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब कहीं भी जगह नहीं देनी और सिस्टम से आउट करने की तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई हैं। और इस हवाले से ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही जो 1-2 छोटी सियासी जमातें हैं उनके रजिस्ट्रेशन मनसूख करके बाकायदा इसका इस अमल का आगाज़ कर चुका है, ताकि बाद में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जल्द ही इसका नंबर, जैसा कि ज़राए के मुताबिक आने वाला है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिर इलेक्शन कमीशन यही कहेगा कि हम तो पहले से ही इस अमल को जारी रखे हुए थे और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बाकायदा अपने कागजात से भी ख़त्म किया जा रहा है। मकामी अफराद के फीडबैक के मुताबिक ही गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के अंदर कई हलकों के अंदर फ़िलहाल पीपल्स पार्टी आगे नज़र आती है।
اور جس طرح کی انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے، اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کو کے لوگوں کے ساتھ حمایت ضرور ہے مقامی لوگوں کی، لیکن انتخابی مہم ان کی بہت زیادہ محدود سرگرمیوں کے ساتھ ہے، اور گلگت بلتستان کے انتخابات کو لے کر خاص طور پہ گزشتہ چند دنوں کے اندر بلاول بھٹو زرداری بھرپور طریقے سے انتخابی مہم چلاتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور آج بھی ان کا ایک اہم جلسہ ہونے جا رہا ہے جہاں وہ پھر سے خطاب کریں گے۔ دوسری طرف نون لیگ بہت زیادہ مرجھائی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل جو ہے تقریباً حل معاملے پر پہنچ چکی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تاہم اب بھی کچھ نہ کچھ معاملات کسی سطح پر گڑبڑ دکھائی دے رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ گلگت بلتستان کے عام انتخابات جو کہ 7 جون کو ہونے والے ہیں، پیپلز پارٹی ان کے اندر واضح اکثریت کے ساتھ جیت سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل بھی ہو چکی ہے، تاہم کچھ نکات ابھی بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ اگر نیشنل میڈیا دیکھیں، مین اسٹریم میڈیا دیکھیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر فی الحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو الیکشن جیتنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ کچھ ایسا ہی میڈیا رپورٹس بھی دعویٰ کر رہی ہیں، کہا جا رہا ہے لیکن اگر پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت بھی جاتی ہے یا ان کو جتوا بھی دیا جاتا ہے، تب بھی بظاہر پاکستان تحریک جو پیپلز پارٹی ہے یہ NFC ایوارڈ کے لیے اب بھی راضی نہیں ہے، تو یہ وہ معاملہ ہے جہاں پر اب بھی معاملات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے پھنسے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بنیادی طور پہ ایک فیس سیونگ چاہیے کہ NFC ایوارڈ سمیت 28ویں آئینی ترمیم کا معاملہ